हे गाइस व्हाट्सअप। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उन्होंने चाइनीज एप्स और उसके साथ टिकटॉक बैन किया है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है बट इट्स ओके। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा हमारे अच्छे के लिए लिया होगा और मैं इंडियन गवर्नमेंट के फैसले के साथ हूँ और मेरे कंट्री से बढ़कर मेरे हे गाइस, जैसे आप सबको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने आज टिकटॉक को बैन कर दिया है, बट मैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ सहमत हूँ क्योंकि आज उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हम सबके अच्छे के लिए होगा। एंड गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। Hey guys, so today I'm deleting two Chinese apps from my phone. One is TikTok, the other is Hello app. ये मैं चुपचाप भी कर सकती थी लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ये पब्लिकली करूँगी ताकि मैं आप लोगों को अपने रीजंस बता सकूँ। और दूसरा, अगर आप लोग मेरे रीजन से कन्विंस हो जाते हैं तो हम सब मिलकर इन एप्स को अनइंस्टॉल करें। हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों से हमारे बॉर्डर पर क्या हुआ है, हमारे इतने सारे जवान शहीद हुए हैं। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी बैन दीज चाइनीज एप्स, क्योंकि ये हम जब ये ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो ये चाइनीज़ उससे पैसा कमा रहे हैं और उस पैसे से इन रिटर्न ये लोग आर्म्स, एम्यूनिशन और हथियार खरीद रहे हैं जिससे हमारे सोल्जर्स को ही मार रहे हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इवन, इट्स टाइम टू गेट फेयर। ये बहुत ही छोटी सी पहल है मेरी तरफ से, पर अगर हम कलेक्टिवली, अगर हम सारे देशवासी कलेक्टिवली ये डिसीजन लेते हैं कि हम हर चाइनीज़ आइटम, हर चाइनीज़ ऐप को बैन करेंगे, उसे यूज़ नहीं करेंगे, तो वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगर हम पीपी सूट्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस लेवल पर खोल सकते हैं तो क्या हम अपनी एक ऐप नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। We've got a lot of creativity in our country and I think I challenge one of the creators to make a better app than TikTok. And here we go. I'm going to delete the app right in front of you. That's my TikTok. And first of all, I'm logging out. Log out, confirm. And I go back to the app. There. And I am deleting the app. Delete. It's gone. Similarly, I'm doing it for the Hello app. I go to the app, I go to my page. That's my page. And I log out. And here, I'm deleting the app. Delete app. Delete. ये मैंने तो कर दिया है। अगर आप मेरे रीजन से कन्विंस हैं तो आप लोग भी करें। ऑफ कोर्स अगर आपका कुछ और ओपिनियन है, आई वुड कम्प्लीटली रिस्पेक्ट इट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स टाइम, कहीं ना कहीं हमारे लिए भी वो टाइम आ गया है कि हम भी एक ट्रिब्यूट पे करें उन सारे सोल्जर्स को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है, क्योंकि वो बॉर्डर्स पर हैं, इसलिए हम अपने घर पर सुरक्षित हैं। सो गाइस, गो अहेड एंड डू दिस। जय हिंद। तो अभी गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है और टिकटॉक भी उसमें शामिल है। तो हमको सरकार के इस कदम में उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश हित है और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आई स्टैंड बाय माई कंट्री। और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है, चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा। लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे, तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है, बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था। तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट। और दूसरी बात, चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है, बिकॉज जैसे आप सबको पता है आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को, और जो चाइना ने किया दे हैव टू पे फॉर दिस। So we are very happy and we all should stand by our country.